नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रामजस सेन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल आचार्य रामजस सेन में। साथियों, आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूं इस वीडियो को लेकर के और बहुत ही उल्लास के साथ उपस्थित हुआ हूं साथियों, हर्ष के साथ उपस्थित हुआ हूं और ऐसी संभावनाएं लग रही है कि आने वाले कुछ समय में समय बाद ये वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की आने की संभावना है साथियों। तो मैंने सोचा अब इस वीडियो की शुरुआत भी कर देते हैं और शुभ काम में देरी किस बात की। तो साथियों, मैं आज ही आपके सामने इस अपने आरपीएससी के जो सीनियर टीचर यानी वरिष्ठ अध्यापक है, और वरिष्ठ अध्यापक साथियों जो सेकंड ग्रेड होता है उसको कहा जाता है साथियों। तो इसके बारे में मैं आपके सामने अभी बताने वाला हूं इसको, और पूरे सिलेबस को खोल करके बताने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कितने नंबर के कितने प्रश्न आएंगे और कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां कहां से अपने को अध्ययन करना है साथियों। इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा। उसके बाद हम इस सिलेबस के अनुसार हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्रमवार हम वीडियो आपके सामने उपस्थित करेंगे, जो बिल्कुल और बिल्कुल क्या रहेगा साथियों, निःशुल्क रहेगा। क्या रहेगा? निःशुल्क रहेगा। और साथियों, ये निःशुल्क इसीलिए रखा जा रहा है कि सभी ऑनलाइन कोर्सेज को खरीद नहीं सकते हैं, तो मैंने सोचा बिल्कुल निःशुल्क आपको सामने उपलब्ध करवा दिया जाए। और केवल आपका दायित्व इतना बनता है कि साथियों, इस वीडियो को अर्थात इस चैनल के जितने भी वीडियो आते हैं आपके सामने, उनको अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें साथियों। बस केवल मैं आपसे केवल इतना ही मांगता हूं, इसके अलावा कोई शुल्क नहीं मांग रहा हूं साथियों। तो अब हम बात करते हैं, ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे हम फालतू की बातों में, तो बात करते हैं साथियों जो आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं साथियों। इसी को वरिष्ठ अध्यापक कहते हैं। तो साथियों, जो ये पेपर होगा, सबसे पहले इसमें दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जीके के लिए होता है, वो सभी के लिए साथियों कॉमन होता है, और सेकंड पेपर होता है वो विषय का होता है, सभी का अपना अपना एक विषय है, तो विषय का होगा। तो साथियों, निश्चित रूप से ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप संस्कृत के ही होंगे। तो आपके दूसरा जो पेपर होगा वो सेकंड पेपर होगा संस्कृत का, और वो नंबर होगा 300 नंबर का। कितने नंबर का होगा साथियों? 300। जबकि जीके कितने नंबर का होता है साथियों? 200 नंबर का होता है। टोटल पूर्णांक होता है साथियों 500 का। अब इस 500 में से 300 नंबर की जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ दीजिए। मेरे पे छोड़ने का मतलब है ये आपके ऊपर ही छोड़ी जा रही है एक तरह से, क्योंकि जब आप इन निःशुल्क वीडियो को देखेंगे तो इन 300 नंबर के लगभग मैं आपको पूरा करवाने का प्रयास करूंगा साथियों। तो साथियों, हम इन 300 नंबरों को कैसे कंप्लीट करेंगे, तो आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इस पेपर पैटर्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पेपर पैटर्न के बारे में बात करें तो देखिए हमारा पेपर पैटर्न कैसा रहेगा साथियों। हमारा पेपर पैटर्न रहेगा, ये जो 300 नंबर है वो 3 भागों में विभाजित कर दिए हमने। ये 300 नंबर है साथियों, और 300 नंबर में से जो पहला जो भाग है वो साथियों होगा 180 नंबर का, जो कि सबसे अधिक है। और वो कहाँ से आएगा? नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो ये जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का जो रहेगा वो 180 नंबर का आएगा साथियों। और इसमें 90 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 90 प्रश्न आएंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है। और जो दूसरे प्रकार का जो स्तर है, भाग है, हमारे 3 भागों में जो बांटा है, नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, अर्थात स्नातक स्तर का जो नॉलेज रहेगा वो 80 नंबर का आएगा साथियों। और उसके आ जाएंगे आपके 40 प्रश्न। तो 40 प्रश्न आपके स्नातक स्तर से आएंगे साथियों। उसी के साथ जो तीसरा भाग है हमारे पढ़ने का, वो तीसरा भाग है टीचिंग मेथड, अर्थात हमारे जो पर सिलेबस सब्जेक्ट, अर्थात हमारे इस विषय से संबंधित जो टीचिंग मेथड आएंगी, वो टीचिंग मेथड आएगी साथियों आपके 40 नंबर की। और इसके हो गए साथियों 20 प्रश्न। तो साथियों, टोटल मिला के प्रश्न तो हो जाएंगे आपके
150 कितने हो गए साथियों? 150। और जो पूर्णांक रहेगा वो आपके रहेगा साथियों 300 नंबर का। अब इन 300 नंबर को कहाँ से कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करना है, कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, ये भी हम चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में एक चीज़ लिख रखी है साथियों, नेगेटिव मार्किंग, अर्थात इस जो पेपर में है आपके नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अतः सबसे बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी करेंगे। तो अब उस तैयारी की ओर हम बढ़ते हैं आगे साथियों। तो अब हम सिलेबस को समझते हैं साथियों। तो सिलेबस को समझते हैं, इसमें देख लीजिए, इस सिलेबस में पहला पार्ट हम देख रहे हैं साथियों। पहला पार्ट की अगर हम बात करें तो पहला पार्ट मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 180 नंबरों का आपके आने वाला है साथियों। तो पार्ट 1 आपके 180 नंबर का आएगा और ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का रहेगा। इसमें जो पहला टॉपिक रहेगा साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये व्याकरण वाले टॉपिक है, कौन से वाले हैं साथियों? व्याकरण वाले टॉपिक। अब इन व्याकरण वाले टॉपिकों को आपको कहाँ से कवर करना है, तो इसके लिए साथियों मैं आपको एक किताब का नाम बता देता हूँ, उसका आप अध्ययन करें। अपने वीडियो को तो देखना ही है आपको, लेकिन एक किताब का नाम है साथियों लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। अब ये लघु सिद्धांत कौमुदी है, बहुत अनेक लेखकों की उपलब्ध है साथियों। तो इनमें सबसे अच्छे लेखक जिनका मैं पढ़ता हूं, तो 2 लेखकों की लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ता हूं साथियों। एक तो डॉक्टर अर्कनाथ चौधरी और एक है डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा साथियों कि आप कपिल देव द्विवेदी इनकी लघु सिद्धांत कौमुदी ला करके आप पढ़ें, क्योंकि एक सरल भाषा में आपको उपलब्ध हो जाएगी साथियों। तो इन जितना भी व्याकरण का टॉपिक है साथियों, आपको यहाँ से ही कंप्लीट करना है, और मैं भी आपके इन दोनों किताबों में से ही कंप्लीट करवाने वाला हूँ साथियों। तो आइए बात करते हैं, जो पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके संज्ञा प्रकरण का। तो ये संज्ञा प्रकरण कौन कौन सी है? एक तो इत संज्ञा है, और संयोग, संहिता, सवर्ण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उच्चारण स्थान, प्रयत्न और पद। इनके बारे में लघु सिद्धांत कौमुदी भी अगर आप लाते हैं तो केवल इनके बारे में आपको पढ़ना है उसके अंदर भी, क्योंकि वो तो संपूर्ण आएगा पार्ट, अपने कौन कौन सा है सिलेबस में, तो उसको ही हमें देखना है। दूसरा बिंदु है साथियों अपने संधि प्रकरण का। तो संधि में तीनों ही संधियां दे रखी है, एक अच है, एक हल है, एक विसर्ग संधि है। तो इन तीनों में के अंदर हम अपने को जो जो सूत्र दे रखे हैं उन्हीं सूत्रों को ही हमें देखना है साथियों। तो उन सूत्रों को भी हम देखेंगे साथियों। इसके अलावा जो तीसरा टॉपिक आ रहा है साथियों, वो तीसरा टॉपिक आपके आ रहा है समास। क्या आ रहा है? समास। समास के अंदर भी अपने को अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्री, एतेषां समासां सामान्य परिचय। क्या कह रहा है? सामान्य परिचय, पदानाम समास है तथा समास विग्रह। ये 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ से समास में से आने वाले हैं। सामान्य परिचय अपने को देखना है, पदों का समास बनाना सीखना है, और समास विग्रह सीखना। ये सारे उदाहरण आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के तो आपको 100% 100% उदाहरण आपको याद करने ही हैं। उसके बाद कोई अन्य उदाहरण मिले तो याद करने, बाकी यहाँ से ही प्रश्न सीधा आता है साथियों। चौथा बिंदु है साथियों हमारे प्रत्यय हैं, और प्रत्यय इनको ही देखने हैं, इसके अलावा किसी को नहीं देखना है। उसके बाद शब्द रूप है, तो जो जो सिलेबस में अपने शब्द रूप दे रखे हैं साथियों उन्हीं को ही हमें देखना है। उसी प्रकार धातुएं भी उन्हीं को ही हमें देखनी है। केवल कितनी देखनी है? लट, लिट, लोट, लंग, विधिलिंग। ये 5 लकार ही अपने पूछे जाएंगे। संस्कृत में जबकि 10 लकार होते हैं, तो ये 5 लकार ही अपने को पूछे जाते हैं साथियों। आगे बात करें अगर हम, तो आगे भी ये 7वें और 8वें नंबर पे क्या दे रखा है? तो 7वें और 8वें नंबर पे दे रखा है कि निम्नलिखित अव्यय पद संबंधी ना प्रश्न, अव्यय पद से संबंधित प्रश्न। तो साथियों यहाँ के लिए भी अब बहुत सारे हम क्या करते हैं कि जितने भी अव्यय होते हैं उनको हम पढ़ लेते हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं उनको पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ आपको क्या करना है कि अगर अत्र दे रखा है तो इस अव्यय को ही देखना है। जो जो अव्यय पद आपके सिलेबस में दे रखा है उसको ही देखना है। तो ये लगभग 18-19 जो अव्यय पद है उनको ही हमें देखना है। इसके अलावा जो उपसर्ग भी जो दे रखा है उन उपसर्गों को ही देखना है। इसके अलावा जो 9वां
बिंदु है कि उपर्युक्त पाठ्यक्रम आधारित वाक्य शुद्धि और संस्कृत अनुवाद। तो यहाँ से जो ऊपर पाठ्यक्रम जो हमने अभी देखा है उनके टॉपिकों के आधार पर ही वाक्य शुद्धि होगी। इसका मतलब क्या हुआ, कारक के आधार पर नीचे आ रहा तो उसकी नहीं होगी, नीचे जो भी टॉपिक आ रहे हैं उनके आधार पर नहीं होगी। वाक्य शुद्धि किनके आधार पर होगी, अभी जो ऊपर हमने 8 टॉपिक जो देखे हैं उनके आधार पर ही वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न आएंगे और संस्कृत अनुवाद से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं साथियों। आगे हम बात कर लेते हैं साथियों। तो आगे बात करें, देखिए संस्कृत साहित्य इतिहास संबंधी प्रश्न। अभी हम देख रहे हैं साथियों वो 180 नंबर का पार्ट ही देख रहे हैं, अभी हमारे ये ख़त्म नहीं हुआ है और 9वां टॉपिक ख़त्म हो गया और अब उसमें हमारा 10वां है निम्नलिखिता नाम महाकवि नाम एवं व्यक्तित्व कृतित्व संबंधी प्रश्न। अब वापस इसको एक बार और पढ़ रहा हूँ। निम्नलिखिता नाम महाकवि नाम, नीचे लिखे गए जो महाकवि है उन सभी का व्यक्तित्व अर्थात उनका जन्म स्थान, माता पिता, उसका व्यक्तित्व गत विवरण, और दूसरा कृतित्व विवरण अर्थात उन्होंने कौन कौन सी रचना रची है उनके बारे में ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा उनकी कोई भी जानकारी आपको याद नहीं रखनी है। तो महाकवियों में देखें तो महाकाव्य में एक तो वाल्मीकि है, अश्वघोष है, कालिदास, भारवी, माघ और हर्ष। इनके ही महाकाव्य अपने को देखने हैं। जबकि गद्य काव्यों में महाकवि दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट और अंबिका दत्त व्यास, इनका ही गद्य काव्य देखना है हमें। नाट्य कवियों के अंतर्गत भास, कालिदास, भवभूति, शूद्रक और विशाख दत्त। तो इन्हीं का केवल नाटक वाला भाग ही हमें देखना है। अभी जैसे कालिदास अपने आगे, तो कालिदास का महाकाव्य भी देख लिया और जितने भी इन्होंने रचनाएं रची उनके बारे में अध्ययन कर लिया, तो ये गलत है साथियों। नाट्य कवियों के अंदर कालिदास की केवल नाट्य रचना का ही हमें जानकारी रखनी है। इसके बाद नीति कवि आ गए, तो एक तो भर्तृहरि, विष्णु शर्मा और नारायण पंडित, इनके बारे में भी अपने को व्यक्तित्व और कृतित्व देखना है। इसके अलावा अर्वाचीन कवि है साथियों, तो देवर्षि कलानाथ शास्त्री हैं, इनकी कृतित्व व्यक्तित्व देखना है। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पद्म शास्त्री, प्रभाकर शास्त्री और सूर्यनारायण शास्त्री, इनके बारे में अपने को अध्ययन करना है। वैसे मैं आपको सभी प्रकार के अध्ययन निःशुल्क कक्षाओं के माध्यम से उपलब्ध करवाऊंगा साथियों। आगे चलते हैं। अब पार्ट सेकंड आ गया साथियों। तो पार्ट सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसमें से आपके स्नातक स्तर के प्रश्न आने वाले हैं। इनके अंदर जो साथियों ये कारक है ना, निम्नलिखिता नाम सूत्राणाम सामान्य परिचयात्मक प्रश्न वाक्य प्रयोगास्य। अब देखो ये ऐसे ही प्रश्न आएंगे साथियों, जो ये कह रहा है, जो सिलेबस कहता वैसा वैसा करते जाओ, आप नौकरी लग जाओगे। तो इन सूत्रों को ही हमें देखना है परीक्षा में, यही सूत्र आएंगे। चाहे कोई सी भी गाइड पढ़ो आप, कोई सी भी नामी गाइड पढ़ो, नामी किताबें पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन जो सिलेबस में दे रखा है वो ही पढ़ो। इसके अलावा दे रखा है तो उसको बिल्कुल देखो ही मत उधर। तो इन सूत्रों के माध्यम से आपके प्रश्न आएंगे और वाक्य प्रयोग आएंगे। स्नातक स्तर का दूसरा टॉपिक है साथियों, निम्नलिखिता नाम छंद साम सामान्य परिचय। इन छंदों का सामान्य परिचय आपसे पूछा जाएगा साथियों। तो ये इन छंदों को ही पढ़ना है, इसके अलावा कोई भी छंद आता है तो उसकी तरफ देखना भी नहीं है साथियों। यूँ समझ लीजिए उनकी तरफ देखना ही गुनाह है, दंड के भागी होंगे, क्योंकि हमें दंड ही मिलने वाला है, क्योंकि हम व्यर्थ ही मेहनत करेंगे साथियों। आगे देखते हैं तीसरा वाला टॉपिक क्या कह रहा है। तीसरा वाला टॉपिक है साथियों अलंकारों का। निम्नलिखिता नाम अलंकाराणाम लक्षण उदाहरण संबंधी प्रश्न, यानी लक्षण और उदाहरण से संबंधित यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे इन अलंकारों के। तो इन अलंकारों को ही आप देखने वाले हैं साथियों। चौथे नंबर पे अपने को जो आने वाला है चौथा टॉपिक, निम्नलिखित सूक्ता नाम ग्रंथा नाम से सामान्य परिचय। इन सूक्तों का और ग्रंथों का सामान्य परिचय, इंद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, अग्नि सूक्त और विष्णु सूक्त। ये ऋग्वेद के सूक्त है, इनको हमें देखना है। श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय, इन पूरी गीता नहीं पढ़नी, कौन सा अध्याय पढ़ना है, केवल द्वितीय अध्याय। ईशोपनिषद है, इसमें 18 मंत्र है साथियों, तो ईशोपनिषद को अपने को पढ़ना है। पांचवा टॉपिक क्या कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था देखनी है, भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रश्न आएंगे। आश्रम व्यवस्था देखनी है, 16 संस्कार देखने हैं और पंच महायज्ञ, ये सभी चीज़ें अपने को देखनी है स्नातक स्तर पर साथियों। आगे बात करते हैं तो तीसरे नंबर का पार्ट आ जाता है साथियों, ये है आपके 40 नंबर का पार्ट।
अब इसके अंतर भी देखो 40 नंबर का जो पार्ट है आपके, वो 40 नंबर का पार्ट क्या कह रहा है, इसमें कितनी इकाइयाँ हैं, तो 4 इकाइयाँ हैं साथियों। और 4 ही इकाइयाँ ऐसा समझ लो 10-10 नंबर के प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं साथियों। और ये 10 नंबर के प्रश्न हैं जिसमें पहली इकाई है साथियों भाषा कौशल संबंधी। भाषा कौशल में भी अब क्या, पाठन कौशल, लेखन कौशल, अब इन दोनों कौशलों को ही अपने को और क्या याद करना है, विधियाँ, यानी पाठन कौशल को बढ़ाने वाली विधियाँ और लेखन कौशल को बढ़ाने वाली विधियाँ, इनको ही हमें देखना। इसके अलावा किसी भी कौशल के बारे में अपने को ज़्यादा परिचय अपने को प्राप्त नहीं करना, उसके बारे में सामान्य परिचय प्राप्त करना है। फिर अध्यापन विधियाँ, अध्यापन विधियाँ व्याकरण शिक्षण की, गद्य शिक्षण की, पद्य शिक्षण की और नाटक शिक्षण की। इसके अलावा अनुवाद शिक्षण आता है तो उसको नहीं करना है, कोई सा भी शिक्षण आ जाए उसको नहीं देखना है, केवल इन 4 शिक्षणों के बारे में अपने को देखना है। उसके बाद साथियों आता है अध्यापन कौशल, अर्थात पढ़ाने के जो कौशल होते हैं वो होते हैं अध्यापन कौशल। तीसरी इकाई में 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। प्रस्तावना से संबंधित, अन्वेषण प्रधान प्रश्न, श्यामपट्ट प्रश्न, प्रश्नोत्तर कौशल प्रश्न और प्रवाह कौशल, ये सभी जो अध्यापन कौशल हैं इनके बारे में अपने को देखना है साथियों। और जो चौथी और अंतिम इकाई है साथियों वो क्या कह रहा है, चौथी इकाई के अंतर्गत ये कह रहा है कि पाठ योजना आएगी। क्या आएगी साथियों, पाठ योजना। पाठ योजना आप सभी ने बीएड के अंदर बनाई है साथियों। तो इस पाठ योजना में कौन कौन सी आएगी, गद्य पाठ योजना आएगी, पद्य आएगी, व्याकरण वाली, अनुवाद और नाट्य। ये 5 पाठ योजनाएं आपको तैयार करनी है, इनका क्रम याद करना है, कहाँ प्रस्तावना करनी है, कहाँ सहायक सामग्री कौन सा क्रम पे आता है, कहाँ प्रश्न करने हैं, कौन से प्रश्न करने, ये सारी चीज़ें इनका क्रम आपको याद में रखना है। और ये संपूर्ण 300 नंबर का जो कोर्स है साथियों, इनकी अब हम शुरुआत कर रहे हैं, तो वीडियो आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे साथियों। और साथियों मेरी सिर्फ आपसे केवल निःशुल्क की बजाय मैं इसको सशुल्क बोल देता हूँ, आपसे केवल इतना सा शुल्क लूँगा, और वो शुल्क है साथियों कि अपने जितने भी मित्र हैं और उन मित्रों के अगर वो 2nd ग्रेड संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं तो उनको ज़रूर भेजें साथियों, ताकि उनका निःशुल्क भला हो सके, उनसे बिना किसी रुपयों के या बिना किसी शुल्क के हम उनको शिक्षा ग्रहण करवा सके साथियों। और इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज इस वीडियो से विदा लेता हूं साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।